पब्लिक भी द्वेष की भावना से देखते हैं, कांग्रेस नाम लेते ही चिढ़ते हैं उनको। उदयपुर में तो मीठा होगा। किसके लिए? मोदी जी के लिए। कांग्रेस या बीजेपी, क्या स्थिति है? मैं तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को। लोकसभा चुनाव को लेकर के पहले चरण के नामांकन में जो आंकड़ा है वो पिछला आंकड़ा पीछे छूट गया है और दूसरे चरण की तैयारी है। आज के अखबार की जो प्रमुख सुर्खी है वो ये है। सुर्खियों में यह है कि 19 अप्रैल को पहले चरण में जो दिग्गज आमने सामने होने वाले हैं वो इस समय आप अखबार में देख पा रहे हैं। हर शहर का रिकॉर्ड यहाँ पर है, जैसे कि जयपुर शहर से मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास आमने सामने हैं। गंगानगर से प्रियंका बैलान, कुलदीप इंदौरा। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, गोविंद राम मेघवाल। झुंझुनू, चुरू, नागौर, दौसा, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये 12 सीटें हैं जहाँ पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। लेकिन आज हम जिस लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं ये लोकसभा क्षेत्र है उदयपुर। उदयपुर में भले ही मतदान 26 अप्रैल को होगा, लेकिन सियासी समीकरण जो हैं वो दोनों ही पार्टियां बिठाने में अब लग चुकी हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में इस बार दो पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों की लड़ाई है। तो उदयपुर से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं ताराचंद मीणा, जो पूर्व में जिला कलेक्टर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन विभाग के अधिकारी मन्नालाल रावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? शांतिदास वैष्णव। शांतिदास जी, क्या करते हैं आप? मैं बैंक ATM में कैश डालती गाड़ी उसमें मैं गार्ड हूँ। उसमें आप गार्ड हैं? तो उसमें तो बहुत सारा पैसा हुआ करता होगा। हाँ, पैसा तो होता है लेकिन आपस खाली भी होता है। अच्छा, खाली भी हो जाता है। अपने हाथ में तो कुछ आता नहीं। हम तो खाली चौकीदार हैं, बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन आता भी चला जाता है पैसा से। चलिए, आपने चौकीदारी की बात की, मुझे 2019 का चुनाव याद आ गया। 2019 के चुनाव में एक नारा कांग्रेस ने दिया था, चौकीदार। फिर वो आगे की जो भी बात है, तो इस बार भी लोग कह रहे हैं मोदी का परिवार। जैसे उस समय चौकीदार चोरे चला था, इस बार मोदी का परिवार चला है। हम पूरे राजस्थान में धरातल पर जाकर के लोगों से जानते हैं कि मिजाज इस समय क्या चल रहा है, और हमारे कार्यक्रम का नाम भी है मिजाज पब्लिक का मिजाज इस बार उदयपुर को लेकर के क्या है? ताराचंद मीणा ज़्यादा भारी है या मन्नालाल रावत? देखा जाए तो क्या मोदी की हवा लहर है। मोदी ने जो 5 साल 10 साल में जो काम कराया है, इसलिए आम जनता खुश है। चाहे गरीब हो चाहे बिजनेसमैन हो, किसी को उसने लॉस नहीं दिया। तो वोट बैंक मेरे अनुसार मन्नालाल रावत जो है बीजेपी कैंडिडेट, उनको ही जाएगा, वो भारी पड़ रहे हैं। आपको यहाँ पर ये भी बताते हुए चलें कि उदयपुर लोकसभा से 2 बार अर्जुन लाल मीणा, जो अभी हाल में यहाँ से सांसद भी हैं, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। स्वास्थ्य कारणों से इस बार उनका टिकट काट दिया गया था और मन्नालाल रावत को लेकर के आए हैं। तो सर, ये चीज़ बताइए कि उदयपुर के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे क्या कहीं गौण हो गए हैं? और जब हम लोगों के बीच में भी जाते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे, गांव-गांव तक राष्ट्रीय मुद्दे पहुंच रहे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? क्यों सब लोग मोदी को पहचानते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे जो समस्या थी, दारा सिंह सीतर हुआ, राम मंदिर हुआ, ये CAA हुआ, अनेक इन्होंने कार्य किए मोदी जी ने, और सराहनीय कार्य किए हैं। जो आम पब्लिक या सभी खुश हैं, चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उससे कोई मतलब इनके अपोजिट नहीं जा रहा है। आज मुस्लिम भाई भी उनके साथ हैं और दूसरे SC ST वाले भी उनके साथ हैं, और सबको लेके ये अपना परिवार समझ के और दिन रात कार्य में लगे रहते हैं मोदी जी। अच्छा, कांग्रेस का क्या ड्रॉबैक मानते हैं आप? क्योंकि कांग्रेस एक समय उदयपुर में आसीन थी, कई बड़े नेता मेवाड़ में, जो मेवाड़ के हैं, वो राज्य की राजनीति में, प्रदेश की, देश की राजनीति में रहे। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे लंबे अरसे तक, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लगभग यहाँ से समाप्त हो गई। इसका क्या कारण मानते हैं? एक दिन का कैंडिडेट यहाँ जो मेवाड़ का सही नहीं मिला, और उनके जैसे पुत्र थे मोहनलाल सुखाड़िया जी के, उन्होंने कभी जनता के बीच गए नहीं, और कांग्रेस का क्या घूसखोरी रही है, खाओ और खिलाओ, जनता का कोई काम कराते नहीं है। बस अपना ही परिवार मतलब जो होता है, जातिवाद, मतलब जातिवाद हो चाहे परिवारवाद हो, उनका कार्य करते हैं, मस्त रहते हैं। इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस
बिल्कुल बैकफुट पे आ गई है और उनको कोई पब्लिक भी देश की भावना से देखते हैं, कांग्रेस नाम लेते ही चिढ़ते हैं उनको। और इस समय हम उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर हैं। यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बन रही थी, कुछ कारीगर हमारे साथ मौजूद थे जो काम कर रहे हैं, और दोपहर की चिलचिलाती धूप है, इसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। तो सोचा कि इनसे भी इनका मन जाना जाए, वो मुद्दे जो एसी के कमरों में बैठ कर के तय होते हैं, उनका धरातल पर आम जनता को यानी कि इनको कितना लाभ मिलता है, उसके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बेरूलाल जी। बेरूलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कर्णपुर के। कर्णपुर, ये जो उदयपुर लोकसभा में आता है, वल्लभ नगर। हाँ, वल्लभ। हाँ, तो ये बताइए कि इस बार चुनाव आने वाले हैं, सबसे पहले तो आपकी अपेक्षा सरकार से क्या है? सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो? सरकार को क्या करना चाहिए कि पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे टंकी भी लगाना चाहिए घर घर। यह कि वोट आने के बाद में कि हमारा वोट देना है, लेकिन कोई पानी की व्यवस्था होती नहीं है। अच्छा, ग्रामीण लेवल पे क्या क्या ऐसी असुविधाएं हैं जो अभी भी हैं, आज़ादी के इतने सालों बाद भी हैं, जो अभी तक नहीं सुधर पाई? वो क्या क्या स्थिति है? वो तो क्या है, सब ऐसे ही चल रहा है, वहाँ जिसके हो रहा है काम, जिसके नहीं हो रहा है ना। अच्छा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? ये राशन पानी मिल पाया है, बाकी तो कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा, घर है आपका खुद का? हाँ, घर है ना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका लगाई थी फाइल या खुद नहीं बनवाया? ने फाइल लगवाई थी। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ आपको मिला है? हाँ हाँ। अच्छा, इस बार चुनाव वापस आ गए हैं, कांग्रेस या बीजेपी? उदयपुर से मन्नालाल रावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से ताराचंद मीणा है। लेकिन जो चुनाव है वो देश में राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा का इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए स्थानीय मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? मोदी के चेहरे को देखते हैं, राहुल गांधी के चेहरे को देखते हैं, या फिर जो आपके स्थानीय उम्मीदवार हैं उन्हें? मोदी जी के चेहरे देखते हैं। मोदी के चेहरे को देख करके आप वोट करेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा शांतिलाल नाम है। शांतिलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं चेन्नई करता हूँ। चिनाई का काम करते हैं। अच्छा, पर्याप्त तो मजदूरी मिल पाती है और काम मतलब पूरे 365 दिन मिल पाता है? नहीं, 365 दिन तो नहीं मिल पाता है, लेकिन महीने का 20 दिन 30 दिन मिल जाता है। गुजारा चल जाता है? हाँ, गुजारा चल जाता है। जो दिन दानिकी में करते हैं काम, जो ये 500-600 रुपये मिल जाते हैं बस। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है आपको? सरकार का तो योजना का तो अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, और मिलेंगे जब देखेंगे। अभी तो नहीं मिला है। इस बार के चुनाव में आप किसे मजबूत देखते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? क्या स्थिति है? मैं तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी। क्या कारण है कि आप नरेंद्र मोदी को मजबूत मानते हैं? क्योंकि हर सुविधा करते हैं और हर गरीब लोगों की सुनवाई करते हैं, उसके लिए उनको देखना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? मिठालाल जी जनवा। मीठालाल जी, आप क्या ठेकेदारी करते हैं यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो मीठालाल जी ये बताइए कि इस बार का जो ये चुनाव है, ये किसके लिए मीठा है और किसके लिए खट्टा है? मोदी के लिए तो मीठा है। और राहुल गांधी के लिए खट्टा है? हाँ, थोड़ा सा खट्टा है। थोड़ा सा खट्टा है। उदयपुर में क्या होने वाला है इस बार? उदयपुर में तो मीठा होगा। किसके लिए? मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए मीठा होगा, यानी कि उदयपुर की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में आ जाएगी। हाँ। तो आपका शुभ नाम सर? श्रवण नाम है मेरा। श्रवण जी, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी यहाँ पे सुपरवाइजर का काम करता हूँ। सुपरवाइजर का काम। अच्छा, वैसे ये बिल्डिंग किस चीज़ की बन रही है? ये बिल्डिंग तो एक रिजॉर्ट के तौर पे बन रही है। अच्छा, रिजॉर्ट बन हाँ, रहा है। रिजॉर्ट बन रहा है। अच्छा, उदयपुर चित्तौड़ हाईवे पर ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्ट्स हैं, और जब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी बहुत लोग आते हैं, और उन्हीं को देखते हुए उदयपुर पे भी, उदयपुर जो चित्तौड़ का हाईवे उस पर भी इस तरीके के होटल सब बन रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी? इस बार चुनाव में मोदी का ही रहेगा। अच्छा, दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।